Student, in previous video, I have described what is conductor, what is insulator, and what is semiconductor. And also I have described valence band, forbidden energy gap, and conduction band. Now today I will describe what is intrinsic semiconductor and what is extrinsic semiconductor. First of all, I will describe what is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आज हम ये डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, द सेमीकंडक्टर विच इज इन नेचुरल स्टेट एंड प्योर स्टेट, then that semiconductor is known as intrinsic semiconductor. That is, there is no impurity is doped in that semiconductor. यानी उस सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी डोप ना हो, नेचुरल स्टेट में हो और प्योर स्टेट में हो, प्योर हो, तो इन दैट कंडीशन दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और आपको मालूम होना चाहिए सेमीकंडक्टर जो हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितनी होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 4। क्यों? है ना। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 4। क्यों? क्योंकि ये एक सेमी कंडक्टर है। समझ गया कि नहीं? ठीक, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। लिख देते हैं, लिखिए, द सेमीकंडक्टर which is pure and in natural state and there is no impurity doped. Is known as intrinsic semiconductor. For example, नोट करते जाइए आप लोग, है। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। ठीक, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से प्योर हो और कोई इम्प्योरिटी डोप नहीं हो, नेचुरल स्टेट में हो, तो उस कंडीशन में वो सेमीकंडक्टर क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। रट गया होगा आप लोग को, है ना। ऐसे ही आप बताते हैं आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखिए, when the semiconductor is doped with specific impurity, कोई स्पेसिफिक इम्प्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी,
or pentavalent impurity, तो specific impurity is doped, and that impurity modifies the electric property of semiconductor, and in this way it becomes more useful for the electronic device such as diode and transistor. समझ में आया कि नहीं? तो लिखते हैं, देखिए, द सेमीकंडक्टर which is doped, डोप का मतलब है बाय स्पेशल मेथड से उसको मिक्स करना, डोप का मतलब, विच इज डोप्ड विथ स्पेसिफिक इम्प्योरिटी the semiconductor which is doped with specific impurity, and this impurity modifies the electric property of semiconductor, and then it becomes more useful, more suitable for electronic devices, such as diodes, transistors, etc. देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी द सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड, यानी जिसमें मिला दिया जाए बाय स्पेशल मेथड से, मिक्स कर दिया जाए स्पेसिफिक इम्प्योरिटी। अब फॉर एग्जांपल ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे एल्युमिनियम हुआ, इंडियम हुआ, गैलियम हुआ, बोरान हुआ, ये मिला दिया जाए, या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये मिला दिया जाए स्पेशल मेथड से, तो जो ऑब्टेन्ड सेमीकंडक्टर मिलता है वो उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ गए कि नहीं? और इन दिस वे, इस तरीके से उस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वो क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है, एंड देन इट विल बिकम अ सुटेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूजफुल हो सकता है। देखिए, इन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो यूज नहीं कर सकते हम डिवाइस में, क्योंकि वो काम का नहीं है। लेकिन जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं, क्योंकि काम कैसे नहीं है कि उसमें जो है कंडक्शन बहुत कम होता है। समझ पाता है कि नहीं? हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो जब हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तो इसकी कंडक्शन यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और फिर ये यूजफुल हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, जैसे कि डायोड है, और क्या है आपका ट्रांजिस्टर। डायोड क्या काम करता है आगे हम बताएंगे कि डायोड एक तरह से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ये रेक्टिफाई करता है, इसीलिए इसको रेक्टिफायर भी कहा जाता है। और ट्रांजिस्टर हम आगे बताएंगे कि ये एम्पलीफायर के फॉर्म में यूज होता है।
तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप देखिए, डू यू फॉलो टू माई पॉइंट? यस। टाइप्स ऑफ extrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर, नंबर सेकंड एन टाइप सेमी कंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, इनको पी टाइप इसलिए कहते हैं कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो इस टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी होल जो होते हैं, अभी बताएंगे आपको, होल ही आपके जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जो कि पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इसीलिए इसको पी कहा जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन क्यों कहा गया एन टाइप? क्योंकि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज इसमें फ्री जो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, देखिए आप पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? When semiconductor is doped, यानी सेमीकंडक्टर में मिला दिया जाता है बाय स्पेशल मेथड, मिक्स किया जाता है। When semiconductor is doped with trivalent impurity such as aluminium, gallium, boron, indium, then p-type semiconductor is obtained। देखिए लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लिखते रहिएगा। When semiconductor is doped with trivalent impurities, such as aluminium, gallium, boron, indium, etc. Then this extrinsic semiconductor, then this extrinsic semiconductor
is called p-type semiconductor. p-type semiconductor, p-type extrinsic semiconductor कह सकते हैं, ठीक। in p-type semiconductor majority charge carriers are holes. In p-type semiconductor majority charge carrier are होल्स। इसमें आप अटेंशन ये दीजिएगा, ये आपका होल्स जो है, ये होल्स, इसमें होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, और इसमें डोप क्या किया जाता है, कभी पूछा जाता है ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी? ट्राई, यानी जिसकी वैलेंसी जो है 3 हो, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। ट्राई वैलेंट मतलब यहां पर टी आर लगा दीजिए, आई, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, ओके, यानी जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी इम्प्योरिटी। जैसे एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं, तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी भी, ये भी ट्राई वैलेंट है, समझ में आता है कि नहीं। और बोरान भी है, इंडियम भी है, ये क्या है? ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, बोरान, इंडियम, ये सब, ठीक। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं, विच इज पॉजिटिव नेचर, विच आर पॉजिटिव नेचर। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेचर। और इनमें जो डोप्ड एटम होता है वो एक्सेप्टर एटम होता है, एंड डोप्ड एटम, impurity atom is called acceptor atom, acceptor atom, इनको हम एक्सेप्टर एटम भी कहते हैं। तो आ गया वो समझ में। अब हम इसको समझाते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना करके, है। देखिए, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छी तरह नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी मतलब 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। अब इसके आगे इसको भी कंप्लीट करना है, इसको थोड़ा सा समझाना है फिगर बना करके, ठीक है। तो इसको रफ करें, ठीक। हम देखिए इसको फिगर बनाते हैं। हम जानते हैं कि जो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एक क्रिस्टल मान लीजिए, तो वो पे +4e, यानी जर्मेनियम लिख देते हैं या सिलिकॉन लिख देते हैं, जर्मेनियम। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं भाई, ये 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ऐसे बहुत से पूरे क्रिस्टल होंगे। जब हम इम्प्योरिटी एटम को डोप करेंगे तो इम्प्योरिटी का कोई एटम जो है, जर्मेनियम के जो एटम का जो क्रिस्टल है उसमें से किसी एक एटम की जगह पर अपना जो प्लेस है उसको ऑक्युपाई कर लेगा, यानी उसको ग्रहण कर लेगा। तो कैसे देखिए, आप देखते रहिएगा,
कि ये +3e हमने लिख दिया, ये आपका 3, यानी आप एल्युमिनियम भी हो सकता है, ये इंडियम भी हो सकता है, ये बोरान भी हो सकता है, तो +3 इलेक्ट्रॉन। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, जिसको हम रेड से दिखा दे रहे हैं लिख करके, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ए और ये दिखाते हैं। अब ये किसके बीच में है? जर्मेनियम क्रिस्टल में है, जो जर्मेनियम के बहुत से एटम है, ठीक है। जैसे किसी क्लास में लड़के बहुत से हैं, मतलब 50 लड़के हैं, उसमें कोई बाहरी एक आउटसाइडर आकर बैठ जाए तो कोई ना कोई को हटाई के बैठेगा ना, तो उस जगह पे बैठ गया तो चारों ओर तो क्लास के लड़के हुए और आउटसाइडर बेचारा बीच में है, ठीक है। तो हो सकता है किसी से उसकी बन रही है, दोस्ती हो रही है, यानी बॉन्ड बन रहा है, और किसी से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है, यानी दोनों का आपस में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली जो बॉन्ड होता है तो वो बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसे ही समझ लीजिए कि जब बीच में हमने इम्प्योरिटी एटम रख दिया तो इधर तो जर्मेनियम होंगे ना, सब तरफ तो जर्मेनियम के एटम होंगे, इधर भी जर्मेनियम के एटम होंगे, सब तरफ जर्मेनियम के एटम होंगे। अब जर्मेनियम का एटम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता होता है सारे में, क्योंकि सेमीकंडक्टर है ये देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इधर भी 4 होंगे, ये 4 ये 4। अब आप ये देखिए कि जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है इसके, वो 1 2 3, ये तो इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा जर्मेनियम के साथ, इसका एक एटम, ये दूसरा भी इससे बना लेगा, ये भी आपको कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक तरफ रह जाएगा, ये जो जर्मेनियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इंगेज हो गए कोवैलेंट बॉन्ड बना के। अब इस तरफ तो कोई है नहीं, तो यहां पर होल होगा, यहां पे क्या होगा? होल होगा। अब इसको बोलते हैं होल, समझ पाए कि नहीं? यहां पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहां होल होगा। अब मान लिया कि अच्छा वैसे जर्मेनियम तो हर जगह पे, जर्मेनियम इधर भी है, जर्मेनियम इधर भी, पूरा लैटिस ही एक तरह से जर्मेनियम का, ठीक है। तो इस केस अब जो हुआ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक है। तो अब जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस सेमीकंडक्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये है, ये यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आकर के इसकी जगह पर इसको भर देता है, तो इस जगह पर एक होल बन जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन इधर गया और यहां पे एक होल बन गया, यानी पहले होल यहां पे था, तो होल की डायरेक्शन ये हुई, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट, जो कि पॉजिटिव पार्टिकल की होती है, इसीलिए होल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर होता है। होल का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव नेचर होता है। इसका मतलब ईच डोप्ड एटम प्रोवाइड्स होल फॉर कंडक्शन, यानी वो होल प्रोवाइड करता है। तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल है। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल है। तो दैट इज व्हाई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स है। तो समझ में आ गया वो अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। और इसको समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर डालेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। तो आप एग्ज़ाम चूँकि नज़दीक है, आप तैयारी करें नहीं, इसीलिए हम भी लगे हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो आप तैयार कीजिए, इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, एंड I always pray to God for your success, and I say with overconfidence that you must succeed in your aim if you pay much attention towards your study, okay, and towards my given video. तो अब आप जो है
इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लेके आएंगे। और जो न्यू कवर है, फिर कह रहे हैं, वो हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आप, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in understanding this given description, then you will tell me through comment box. Okay.